पता है, जब कोई हमें ना बोलता है तो कैसा लगता है, एक अजीब सी बेचैनी होती है ना। हम सबने महसूस की है। पर सोचिए, अगर मैं कहूं कि एक छोटी सी कहानी इस ना को देखने का हमारा पूरा नजरिया ही बदल सकती है, हमेशा के लिए। चलिए, आज उसी कहानी में डूबते हैं। अच्छा, एक बात सोचिए। जब कोई हमारी मदद करने से या हमारी कोई बात मानने से मना कर देता है, तो सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? गुस्सा? दुख? क्या महसूस होता है? ज्यादातर तो यही होता है कि दिमाग में सीधे नेगेटिव ख्याल ही आते हैं। अरे, ये तो बड़ा घमंडी है, इसको तो हमारी कोई परवाह ही नहीं है, या फिर ये हमें जानबूझकर नीचा दिखा रहा है। हम उस ना को सीधा अपनी इज्जत पर ले लेते हैं ना। तो कहानी कुछ यूं है। एक छोटी सी चिड़िया थी। बस बारिश का मौसम सर पर था और उसे अपने नन्हे नन्हे बच्चों के लिए एक महफूज जगह चाहिए थी। आसमान में ना काले बादल घिरने लगे थे और उसे बस अपने बच्चों की फिक्र खाई जा रही थी। तभी उसकी नज़र नदी किनारे खड़े एक बहुत ही बड़े और मजबूत से पेड़ पर पड़ी। उसे देखकर न चिड़िया के मन में एक उम्मीद सी जगी। लगा कि बस यही वो जगह है जो तूफान में उसके परिवार को बचा सकती है। वो फौरन उड़कर उस पेड़ के पास पहुंची और बड़ी मिन्नत से बोली, बस अपनी एक डाल पर मेरे बच्चों के लिए थोड़ी सी जगह दे दीजिए, तूफान आने को है, हम एक छोटा सा घोंसला बना लेंगे। पर उस बड़े से पेड़ ने बड़े आराम से लेकिन साफ साफ मना कर दिया। बोला, माफ करना, पर मैं तुम्हें ये जगह नहीं दे सकता, तुम कोई और पेड़ देख लो। ये सुनकर तो चिड़िया एकदम हैरान रह गई, दिल टूट गया उसका। अब जरा चिड़िया के नजरिए से सोचिए। पेड़ इतना बड़ा, इतनी सारी डालियां, और एक नन्ही सी चिड़िया को थोड़ी सी जगह देने से मना कर दिया। चिड़िया को यही लगा कि ये पेड़ का घमंड बोल रहा है। तो चिड़िया की दुनिया में वो पेड़ अहंकारी था, स्वार्थी था, उसे किसी की कोई परवाह नहीं थी। पर पेड़ की असलियत क्या थी? वो खाली जगह। वहीं तो कहानी का सारा राज छिपा है। खैर, चिड़िया तो बेचारी उदास मन से आगे उड़ चली। किस्मत से थोड़ी ही दूर एक और पेड़ मिला, जिसने ना सिर्फ उसे जगह दी बल्कि बड़े प्यार से उसका स्वागत भी किया। चिड़िया ने फटाफट वहां अपना घोंसला बनाया और तूफान के आने से ठीक पहले अपने बच्चों के साथ महफूज हो गई। और फिर कुछ ही दिनों में मौसम बिगड़ा, और वो कोई ऐसी वैसी बारिश नहीं थी। भयानक आंधी, बिजली की कड़क और मूसलाधार बारिश। ऐसा लग रहा था जैसे आसमान ही फट पड़ेगा। चिड़िया अपने बच्चों को पंखों में समेटे घोंसले में दुबकी हुई थी कि तभी बाहर से एक जोरदार कान फाड़ देने वाली आवाज आई। चिड़िया डर के मारे कांप उठी। उसने डरते डरते बाहर झांका और जो देखा उस पर यकीन करना मुश्किल था। वो पहला वाला पेड़ जिसने उसे मना किया था, वो जड़ से उखड़कर नदी की तेज धार में गिर चुका था। वो विशाल पेड़ अब पानी के बहाव में बेबस होकर बहता जा रहा था। चिड़िया उसे देखकर चिल्लाई, देखा, मिल गई ना सजा अपने घमंड की। उस दिन मेरी मदद करने से मना कर दिया था, आज देखो भगवान ने क्या हाल किया तुम्हारा। चिड़िया को लगा जैसे इंसाफ हो गया। पर तभी बहते हुए पेड़ की एक बहुत ही धीमी सी आवाज हवा के साथ उसके कानों तक पहुंची, और उस आवाज ने चिड़िया की पूरी सोच को हिलाकर रख दिया। पेड़ ने कहा, नहीं, ये घमंड नहीं था। सच तो ये है कि मैं जानता था मेरी जड़ें कमजोर हो चुकी हैं। इतने सालों की हवा और बारिश ने जमीन पर मेरी पकड़ एकदम ढीली कर दी थी। और फिर उसने जो कहा वही इस कहानी की आत्मा है। पेड़ बोला, अगर उस दिन मैंने तुम्हें पनाह दे दी होती तो आज तुम और तुम्हारे बच्चे भी मेरे साथ इस तूफान में बह रहे होते। मेरी ना तुम्हें भगाने के लिए नहीं थी, तुम्हारी जान बचाने के लिए थी। और बस उस एक पल में चिड़िया सब कुछ समझ गई कि हर ना का मतलब इनकार नहीं होता। हर मना करने वाला इंसान मतलबी या घमंडी नहीं होता। कभी कभी कोई ना हमारी भलाई के लिए कही जाती है, जिसकी असली वजह हम उस वक्त देख ही नहीं पाते। तो इस कहानी का जो सबसे बड़ा सबक है वो यही है, जब कोई हमें ना कहता है तो हो सकता है वो हमारी काबिलियत पर सवाल नहीं उठा रहा, हो सकता है वो बस अपनी सीमाओं के बारे में बता रहा हो, अपनी मजबूरियों के बारे में, ठीक उस पेड़ की तरह। चलिए अब इस सबक को अपनी जिंदगी से जोड़कर देखते हैं। अगली बार जब कोई हमें किसी बात के लिए मना करे तो तुरंत कोई नतीजा निकालने के बजाय क्या हम एक पल के लिए रुक सकते हैं? इसे प्रैक्टिस में लाने के लिए ये 3 आसान कदम हैं। पहला, जजमेंट पास करने से पहले एक पॉज लें। दूसरा, उन छिपे हुए कारणों के बारे में सोचें जो शायद हमें दिख नहीं रहे। और तीसरा, गुस्से या मायूसी की जगह सहानुभूति को चुनें।
मतलब किसी की ना के पीछे ये वजह हो सकती हैं कि शायद मेरे पास अभी ये काम करने की हिम्मत या ताकत नहीं है, या मैं खुद किसी ऐसी परेशानी से गुजर रहा हूं जो बता नहीं सकता, या फिर ठीक उस पेड़ की तरह मैं तुम्हें किसी आने वाली मुसीबत से बचाने की कोशिश कर रहा हूं क्योंकि मेरी अपनी जड़ें कमजोर हैं। तो इस कहानी को सुनने के बाद एक सवाल तो बनता है, अगली बार जब कोई हमें ना कहेगा तो क्या हमारा पहला ख्याल अब भी उसके घमंड के बारे में होगा, या हम एक पल रुक कर उस पेड़ की कमजोर जड़ों के बारे में